हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूनियर सुपरिटेंडेंट 2021 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारा पॉलिटी का टॉपिक है, राष्ट्रीय प्रतीक, जिसमें से हर साल किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और आपका जो जीके का जो 50 नंबर का पेपर है जूनियर सुपरिटेंडेंट 21 का, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में, और क्वेश्चंस को साथ साथ जहां भी इंपॉर्टेंट होगा उन फैक्ट्स को हम डिस्कस करते चलेंगे, आप साथ साथ उनको नोट डाउन करते चलिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है? जन मन गण को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? ऑप्शन 4 है आपके सामने। सही ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, 1950। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन मन गण को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगा? तो राष्ट्रीय गान को गाने में समय लगा था 52 सेकंड का। ठीक है, 52 सेकंड का इसको समय लगा था। और जब इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल कितना है? ऑप्शन हमारा सही होता है 52 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल कब से अंगीकृत किया गया था? राजकीय चिन्ह जो था उसको कब स्वीकार किया गया, कब इसको अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? वाराणसी। सारनाथ वाराणसी में स्थित है। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के जो शीर्षी अनुकृति है वो हमारा राजकीय चिन्ह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने का जब चौथा अधिवेशन हुआ था 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चौथा अधिवेशन चला था। उस समय पर 22 जुलाई 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। ठीक है, नोट डाउन करते चलिए। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कितनी तीलियां हैं? कितनी तीलियां फ्रेंड्स? 24 तीलियां हैं। तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया जाए तो 3:2। लेकिन याद रखिएगा, अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछ रहा है तो 3:2 होगा। और अगर आपसे पूछता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो क्रमशः आपका होगा 2:3। अगर पूछता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड है। तो इसलिए इस फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में। ठीक है फ्रेंड, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक चला था। तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती हैं। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 है। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ऑप्शन 2, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कितनी तीलियां हैं? 21 तीलियां हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? 3:4 है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत होता है। चौड़ाई और लंबाई का अनुपात अभी बताया था आपको 2:3। तो ऑप्शन हमारा केवल सही होता है 1। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पशु
भारत का राष्ट्रीय पशु, क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे इनका जो साइंटिफिक नेम है वो भी पूछ लिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, और इसका जो ऐसे नहीं करते बेटे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन हमारा सी सही होता है, सी बाघ। क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग रहे होंगे, लेकिन कभी कभी जब आपसे पूछा जाता है इनका साइंटिफिक नाम, तो वहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस, आप नोट कर लीजिएगा, पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प है कमल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा, नेलम्बो न्यूसीफेरा। नोट डाउन करते चलिए, साथ साथ इनके साइंटिफिक नेम नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी इनके साइंटिफिक नेम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और इसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस, पावोक्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, जो भी आपको बताया गया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, मोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? चक्र किसका प्रतीक है? ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन बी, न्याय का। राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, इसका प्रारूप कहाँ से? सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं जो कि न्याय का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरो की संख्या, आरो यानी कि तीलियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ऑप्शन गलत होता है। राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। गलत। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, चैत का जो पहला दिन होता है सामान्यतः वैसे तो 22 मार्च होता है, लेकिन अगर लीप वर्ष पड़ जाए, अधिवर्ष पड़ जाए तो 21 मार्च को चैत मास का पहला दिन। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रतीक से, जो आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। मिलती हूँ फ्रेंड नए टॉपिक में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ।